दोस्तों, इट्स अ ब्रांड न्यू डे। ये लाइन सुनते ही हम सबको पता था कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन जो टॉम हॉलैंड ने इस फिल्म में किया है वो सिर्फ एक न्यू डे नहीं है, ये एक रीबर्थ है। पीटर पार्कर इतना अलोन, इतना ब्रोकन पहले का भी नहीं दिखा, और इस बार विलन कोई मास्क पहन के नहीं आया। ये अंदर से अटैक करता है, सीधा दिमाग में। तो अगर आपने स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे देख ली है या स्पॉयलर से डर नहीं लगता, इस वीडियो में हम पूरी फिल्म का ब्रेक डाउन करेंगे। स्टोरी, ट्विस्ट, जीन ग्रे वाला शॉकिंग रिवील और इसका एमसीयू के फ्यूचर पे क्या इम्पैक्ट होगा। स्पॉइलर वार्निंग दे देते हैं, अभी भी टाइम है, फिल्म देख के आओ। चलिए शुरू करते हैं। नो वे होम के एंड में हमने देखा था डॉक्टर स्ट्रेंज का स्पेल दुनिया से पीटर पार्कर की यादें मिटा देता है। कोई नहीं जानता वो कौन है। 4 साल बाद फिल्म हमें दिखाती है एक पीटर जो पूरी तरह अकेला रह रहा है, अपने आप को दुनिया से, अपने दोस्तों से, अपनी एमजे से, सबसे दूर कर चुका है। ये वही पीटर नहीं है जो हम होमकमिंग में मिले थे, फ्रेंडली, नर्वस, हाई स्कूल वाला किड। ये एक फुल टाइम विजिलेंटे है जो रात दिन सिर्फ क्राइम फाइट करता है क्योंकि उसके पास और कुछ बचा ही नहीं है। और इसी के साथ शुरू होती है उसकी दूसरी मेटामॉर्फोसिस। जो स्पाइडर डीएनए उसको बचपन में मिला था वो फिर से एक्टिवेट हो रहा है। उसकी सेंसेस ओवरलोड हो रही हैं, पावर्स सुपरचार्ज हो रही हैं, और वो ऑर्गेनिक वेब शूटर्स डेवलप कर रहा है। मतलब अब वेब उसके अपने बॉडी से निकाल रहा है। गैजेट्स की ज़रूरत नहीं। ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ कूल विजुअल नहीं है, ये पीटर के पूर मेंटल स्टेट को रिफ्लेक्ट करता है। वो लिटरली स्पाइडर ज़्यादा और मैन कम बनता जा रहा है। फिल्म का सेंट्रल मिस्ट्री है एक टेलीपैथिक विलन जो लोगों के बॉडी और माइंड को कंट्रोल कर सकता है, जंप कर सकता है एक इंसान से दूसरे इंसान में। ये थ्रेट इतना डेंजरस इसलिए है क्योंकि आप इसे देख नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते। किसी भी ऑर्डिनरी न्यूयॉर्कर के अंदर छुपा हो सकता है। मार्केटिंग ने इस विलन को जानबूझकर ट्रेलर से बाहर रखा, और अब पता चलता है क्यों। स्टोरी में हमें पनीशर, फ्रैंक कासल, जॉन बर्नथल भी मिलते हैं जो अपने ही तरीके से इन्वॉल्व हो जाते हैं जब ये एंटिटी जीन को टारगेट करता है। एक इंटेंस मोमेंट में फ्रैंक एक स्नाइपर शॉट फायर करता है। पीटर अपनी रिस्टोर्ड स्पाइडर सेंस से उसे डिटेक्ट करता है, लेकिन बचाने के चक्कर में खुद बुलेट ले लेता है। उसकी जान बचती है क्योंकि जीन उसके बॉडी में टेम्पोरेरली एंटर कर जाती है और उसे हॉस्पिटल तक जिंदा रखती है। ये सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही से हमें पहला रियल क्लू मिलता है कि ये एंटिटी पीटर के अगेंस्ट नहीं है, बल्कि उसके थ्रू कुछ और बड़ा अचीव करना चाहता है। अब आता है फिल्म का सबसे इमोशनल और सबसे डार्क ट्विस्ट। पीटर और एएमजे के बीच एक इंटीमेट मोमेंट बनता है। दोनों करीब आते हैं, एक किस भी होता है, और एग्जैक्टली इसी मोमेंट पे रिवील होता है यह एएमजे नहीं है। एएमजे का बॉडी पूरा टाइम पॉजेस किया हुआ था उसी मिस्टीरियस एंटिटी ने। सोचिए ज़रा, पीटर जो ऑलरेडी इतना अकेला है, जिसने अपनी सारी यादें, अपने दोस्त, अपनी एमजे खोई हुई है, उसको ये बिलीव कराया जाता है कि एमजे वापस आ गई, और फिर उसके सामने ही क्रूअल तरीके से यह ट्रस्ट तोड़ दिया जाता है। जब एंटिटी अपनी असली पहचान रिवील करता है, यह कोई रैंडम मार्वल विलेन नहीं है। यह है जीन ग्रे, सैडी सिंक, एक्समैन की सबसे पावरफुल मेंबर। उसका इस दुनिया में होना ही अपने आप में बड़ा एमसीयू रिवील है। म्यूटेंट्स ऑफिशियली स्पाइडरमैन की दुनिया में एंटर कर चुके हैं, लेकिन ये जीन वो नहीं है जो कॉमिक्स में हम जानते हैं। यहाँ उसका नेचर काफ़ी निहिलिस्टिक है, कुछ हद तक मैग्नेटो जैसा एंटी ह्यूमन टोन। पीटर उसे फ्रैंक कासल के हाइडआउट ले जाता है सेफ्टी के लिए, और तीनों, पीटर, एमजे और फ्रैंक, एक सरप्राइजिंग किनशिप डिस्कवर करते हैं। जीन अपना अगला मूव खेलती है। वह हल्क, मार्क रफलो को पॉजेस कर लेती है, उसे एक वेपन की तरह यूज करके डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल में ब्रेक इन करती है। इसका टारगेट है बिल मिडजगर ट्रैमल टिलमैन, जो अब तक स्पाइडरमैन का एक एली जैसा दिख रहा था। जीन चाहती है कुछ चीज़ जिसका नाम है वी मैक्स, जो सिस्टम के अंदर छुपा है। जब पीटर डीओडीसी पहुंचता है, तब तक प्रोफेसर हल्क पे जीन का कंट्रोल सैवेज हल्क में बदल चुका होता है। यह इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे एस्टैब्लिश होता है बैनर हल्क की असली डिफ़ॉल्ट स्टेट स्मार्ट स्लैश प्रोफेसर हल्क ही हैं।
सैवेज रैम्पेज सिर्फ टेम्पररी हैं जब तक जीन कंट्रोल में है। इसके बाद एक मैसिव फाइट सीक्वेंस होता है स्पाइडी और सैवेज हल्क के बीच, और यहीं पीटर एक चिप यूज करके जीन की पावर्स को न्यूट्रलाइज करता है। पासिंग आउट करते वक्त जीन एक नाम बोलती है, सारा, जो अगले चैप्टर के लिए एक नया थ्रेड छोड़ जाता है। फिल्म के क्लाइमैक्स में हल्क पूरी तरह स्पाइडरमैन पे हावी हो जाता है। एक डेस्परेट मोमेंट में पीटर चिल्लाता है, इट्स मी पीटर। और यहीं एक छोटा लेकिन पावरफुल सा मोमेंट आता है। हल्क के चेहरे पे रिकॉग्निशन का एक फ्लिकर दिखता है और वो अटैक रोक देता है। ये सजेस्ट करता है कि कहीं ना कहीं एमजे की यादें पूरी तरह गई नहीं थी। इसका प्रूफ मिलता है फिल्म के फाइनल मोमेंट्स में, जब एमजे उस रूफटॉप पे वापस आती है एक नेकलेस पकड़े हुए जो उसे पीटर ने दिया था, जिसकी उसे कोई याद नहीं होनी चाहिए थी। और फाइनली एग्जैक्टली कॉमिक्स के ब्रांड न्यू डे आर्क की तरह, जब स्पाइडरमैन अपनी आइडेंटिटी रिवील करता है, डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल का इफेक्ट तोड़ने लगता है। फिल्म खत्म होती है नेड लीड्स के चेहरे पे एक रिकॉग्निशन के साथ। वो धीरे से मुस्कुरा के बोलता है, पीटर। यह एंडिंग बिटर स्वीट होने के बावजूद पूरी तरह ऑप्टिमिस्टिक नोट पे खत्म होती है। स्पाइडरमैन अपनी पीटर पार्कर वाली जिंदगी, अपने दोस्त वापस जीतना शुरू करता है। दो चीजें यहाँ क्लियर हो जाती हैं, एक्समैन ऑफिशियली एमसीयू में है। जीन ग्रे का इंट्रोडक्शन, चाहे विलन के रूप में हो, कंफर्म करता है कि म्यूटेंट्स अब स्पाइडरमैन की दुनिया का पार्ट हैं। सारा वाला नाम भी एक नया सीड है फ्यूचर के लिए। पीटर पार्कर का कैरेक्टर आर्क कंप्लीटली रीसेट हो चुका है। वो स्पाइडर से वापस मैन बन रहा है, अपनी पहचान, अपने रिलेशनशिप्स, अपनी ह्यूमैनिटी रिक्लेम कर रहा है। डायरेक्टर डेस्टिन डैनियल क्रेटन ने प्रॉमिस के मुताबिक स्पाइडरमैन को उसके स्ट्रीट लेवल कॉमिक एक्यूरेट रूट्स के करीब वापस लाया है। कुछ क्रिटिक्स ने यह भी कहा है कि फिल्म थोड़ा ओवरस्टफ्ड फील होती है। इतने सारे प्लॉट लाइन्स, पनिशर, हल्क, डैमेज कंट्रोल, एक्समेंटीज, एक साथ बैलेंस करना कभी कभी पीटर के अपने पर्सनल आर्क से ध्यान हटा देता है। लेकिन परफॉर्मेंसेस, खासकर टॉम हॉलैंड का, इस फिल्म को इमोशनली ग्राउंडेड रखते हैं। तो दोस्तों, ये था स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का कंप्लीट ब्रेकडाउन। एक फिल्म जो पीटर पार्कर को लिटरली और इमोशनली दोनों तरह से उसके रूट्स पे वापस ले जाती है। आपको यह जीन ग्रे वाला ट्विस्ट कैसा लगा? क्या आप चाहते थे पनिशर और हल्क इस फिल्म में इतना इन्वॉल्व हों? कमेंट में ज़रूर बताओ। अगर वीडियो पसंद आया, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन ज़रूर दबाओ, क्योंकि अगला वीडियो हम इस फिल्म के ईस्टर एग्स और पोस्ट क्रेडिट सीन पे लेके आ रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्टे स्विंगिंग।